बस एक फॉर्मूला बनाएं और वॉशिंग मशीन में डालें। बिना रगड़े, बिना मेहनत के और बिजली का बिल बचाते हुए आपके कपड़ों से हर किस्म के दाग धब्बे साफ होंगे। बहुत बड़ा चैलेंज मैं कर रही हूँ आपके साथ, कपड़ों को बगैर रब किए साफ करने का। ऐसा अनोखा फॉर्मूला आप पहली बार YouTube पर देखोगे। पहले आपने बहुत से फॉर्मूले देखे होंगे, लेकिन ये फॉर्मूला आप पहली बार ही देखोगे जो 100% आपको फायदा देगा। एक बार अगर आपने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लिया तो फिर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस फॉर्मूले को आपने फौरन से बनाकर फौरन इस्तेमाल करना है। इसके रिजल्ट देखकर आज आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम को जाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टिप मेरी बॉयल अंडे से रिलेटेड है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर घर में मेहमान आ जाएं तो हम सर्दियों में मेहमानों को चाय के साथ अंडे लाजमी पेश करते हैं, लेकिन हम सिंपल से काट कर रख देते हैं जो देखने में खूबसूरत नहीं लगते। आज मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बताऊंगी अंडे को खूबसूरती से काटने का, जिसके लिए आपको छुरी या चाकू की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक बाल पॉइंट का स्प्रिंग। इसको खोलकर आपने बड़ा कर लेना है। फिर आपने इस स्प्रिंग के साथ अंडे को काटना है। बॉयल अंडा बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, जिसको आप किसी भी चीज से आसानी से काट सकते हैं। तो आप देखें कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से अगर आप मेहमानों के सामने इस अंडे को रखेंगे तो वो खुश होकर इसको खाएंगे। बल्कि जिनके बच्चे अंडा शौक से नहीं खाते, अगर वो भी इस तरह से बच्चों को खूबसूरती से काट कर देंगे तो आपके बच्चे लाजमी इसको खाएंगे। तो है ना कितना जबरदस्त तरीका अंडे को काटने का। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के आर्टिफिशियल फ्लावर हम सबके घर में मौजूद होते हैं। ये देखने में काफी खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इनको साफ करना काफी मुश्किल होता है। अगर हम इनको बार बार वॉश करें तो इनकी शाइनिंग खराब हो जाती है। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी, जिससे इनकी शाइनिंग भी खराब नहीं होगी और ये नए जैसे चमक जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक बड़े से टब में लेना है पानी। इसमें आपने डालना है 2 टेबलस्पून के करीब सरफ। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। फिर आपने इसमें डालना है कंडीशनर, तकरीबन 1 टेबलस्पून। ये वही कंडीशनर है जिसको हम बालों में लगाते हैं। ये भी आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपको पसंद हो या जो आपके घर में मौजूद हो। फिर पानी में आपने इन तमाम चीजों को मिक्स करके इसकी झाग बना लेनी है। फिर आपने इस पानी को अपने आर्टिफिशियल फ्लावर पर डालना है और हाथ से इसकी मिट्टी साफ करते जाना है। बस आप फोकस बनाकर देख लें, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो जितनी देर मैं इन पौधों को वॉश कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो ये पौधे मुकम्मल साफ हो गए हैं। अब आपने इनके ऊपर एक दफा सादा पानी डालना है, क्योंकि अगर सरफ इन पर रहा तो ये वाइट हो जाएंगे। एक दफा इनको लाजमी सादा पानी से धोएं तो ये मुकम्मल साफ हो जाएंगे। तो है ना कितने कमाल का आइडिया आर्टिफिशियल फ्लावर को साफ करने का। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के वाइप्स के पैकेट हमारे घर में मौजूद होते हैं। जब ये खत्म हो जाएं तो हम इनको उठाकर बास्केट में फेंक देते हैं। ये वाइप्स का पैकेट भी खत्म हो गया था, लेकिन मैं हमेशा वाइप्स के इस वाले कैप को कभी भी नहीं फेंकती, क्योंकि ये बहुत काम के होते हैं। आज मैं आपको इसकी बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी, जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इस कैप को उतार लेना है। अब मैं चलती हूँ अपने किचन की तरफ। इसको आप अपनी किचन की दीवार के साथ लगा दें, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। वैसे इस पर लगी हुई ग्लू बहुत ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए आपको इस पर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसमें अपने रोटियों वाले रुमाल लटका सकते हैं, क्योंकि रुमाल रखने के लिए हमें अलग से किसी चीज को रखना पड़ता है। लेकिन इस तरीके से आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। जब आपको रुमाल चाहिए हो, आसानी से उतार कर इनका इस्तेमाल कर लें। तो है ना कितना जबरदस्त तरीका रुमाल को लटकाने का। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो टी बैग को हम ऐसे ही कप के अंदर रख देते हैं। जब पानी डालते हैं तो वो कप के अंदर चला जाता है
फिर हमें इसको निकालने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आज मैं आपको इसका भी बेस्ट हल बताऊंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेनी है एक रबर बैंड। इसको आपने टी बैग के धागे पर लगाना है। इस तरह से जब आप पानी डालेंगे तो ये बिल्कुल भी कप के अंदर नहीं जाएगा। आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर बच्चे कपड़ों पर बाल पॉइंट के निशान लगा देते हैं जिनको साफ करना काफी मुश्किल होता है, और ये ऐसे जिद्दी निशान होते हैं जो बिल्कुल भी साफ नहीं होते। कई दफा तो ये कपड़े हमें फेंकना पड़ जाते हैं। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आसानी से बाल पॉइंट के दाग साफ हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने लेना है कोई सा भी सैनिटाइजर। ये तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। थोड़ी सी मिकदार सैनिटाइजर की डालकर आपने अच्छी तरह से रब करना है। मैं पहले भी बहुत से तरीके आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये तरीका बिल्कुल अलग है बाल पॉइंट के दाग साफ करने का। फिर आपने इस हिस्से को किसी भी साबुन के साथ वॉश कर लेना है। मुंह धोने वाले साबुन के साथ जो थोड़ा बहुत दाग रह भी गया होगा वो मुकम्मल साफ हो जाएगा। साबुन लगाकर 2 से 3 बार साफ करने से इसके तमाम दाग साफ हो जाएंगे। आप इस कपड़े को भी देख सकते हैं कि इसके दाग मुकम्मल साफ हो गए हैं। तो है ना कितने कमाल का आइडिया इस तरह से दागों को साफ करने का। आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। इस तरीके से आपको कपड़ों को बिल्कुल भी नहीं फेंकना पड़ेगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि अक्सर बच्चों के सर्दियों में पैम्पर लगाने से बहुत ज्यादा रैशेस हो जाते हैं। माएं तरह तरह की क्रीमें इस्तेमाल करती हैं, लेकिन बच्चे जल्दी ठीक नहीं होते। उनके पेन भी बहुत ज्यादा होती है। आज मैं आपको इसका भी बेस्ट हल बताऊंगी जिससे आपके बच्चे रैशेस से महफूज रहेंगे। तो आपने करना ये है कि अगर आपके घर में कोई भी चीज नहीं है तो आप बीबी क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से मोटी मोटी सी लेयर लगाएं जहां पर बच्चों के रैश हों। आजकल तो वैसे भी बहुत सी क्रीमें और पाउडर वगैरह आ गए हैं जिनसे बच्चों के रैश नहीं होते, लेकिन बीबी क्रीम या लिक्विड फाउंडेशन से भी रैश को खत्म किया जा सकता है। आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। लेकिन ये याद रहे कि फाउंडेशन आपने ज्यादा लगाना है, मतलब इसकी मोटी मोटी सी लेयर लगाएं। फिर 2 से 3 बार लगाने से आप यकीन करें कि रैशेस मुकम्मल खत्म हो जाएंगी। ये भी आजमूदा तरीका है। आप इसको भी ट्राई करके देखिएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो बहुत सी खवातीन ऐसे ही स्पंज के साथ फाउंडेशन सेट कर लेती हैं। बहुत सा फाउंडेशन स्पंज के अंदर चला जाता है, फिर हमें बहुत मिकदार में इसको लगाना पड़ता है। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी जिससे आपका फाउंडेशन ज्यादा नहीं लगेगा और जाया भी नहीं होगा। तो इसके लिए आपने स्पंज को गीला कर लेना है और फिर इसके साथ फाउंडेशन को सेट करें। आप देखना कि एक तो कम फाउंडेशन में आपका फेस कवर हो जाएगा और दूसरा ये जाया भी नहीं होगा, मतलब स्पंज के अंदर नहीं जाएगा। मैं भी इसी टिप को फॉलो करके अपना बहुत सा फाउंडेशन जाया होने से बचा लेती हूँ, क्योंकि ये फाउंडेशन बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं। इसलिए आप भी इस टिप से फायदा उठाकर अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचा सकते हैं। तो आप जब भी इस टिप को फॉलो करेंगे तो फिर आपको इस बात का अंदाजा होगा कि इससे फायदा होता है या नहीं। ये टिप तो मेरी बहुत ही कमाल की है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पैंट फटी हुई है। ये जीन्स की पैंट है। अक्सर जब हम इसको सिलाई करते हैं तो इसका धागा नजर आता है और ये अच्छे से सिलाई भी नहीं होती। आज मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगी जिससे ये सिलाई हो जाएगी और धागा भी नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने सुई में धागा किसी और कलर का डाला है ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। इस तरह से आप ध्यान से देखते जाएं। थोड़ा सा कपड़ा आपने इस तरफ से उठाना है और थोड़ा सा उस तरफ से। इसी तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है। तो जितनी देर मैं सिलाई लगा रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। फिर आपने इसका धागा खींच देना है तो ये सिलाई बंद हो जाएगी। और मैंने अलग कलर का धागा लिया था, ये नजर नहीं आ रहा। इस टिप को आप उस वक्त भी फॉलो कर सकते हैं जब आपके पास मैचिंग धागा ना हो। इस तरह से आप हर तरह के कपड़े को सिलाई कर सकते हैं। इस टिप को भी आप ट्राई करके देखिएगा, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।
अगर आप भी चाहते हैं कि आपको कपड़ों को रगड़ना न पड़े और आपके कपड़ों से दाग धब्बे खुद से ही साफ हो जाएं, जैसे चाय के दाग, कॉफी के दाग, खून के दाग, सालन के दाग और भी बहुत से दाग जो घर में लग जाते हैं, जिनको साफ करते करते हमारे हाथ दर्द करना शुरू हो जाते हैं, वो आज बगैर मेहनत और बगैर रगड़े साफ हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक बॉल में डालनी है 4 गोलियां डिस्प्रीन की। मैंने इन गोलियों को इस बॉल में डाला है। फिर हम इसमें डालेंगे व्हाइट विनेगर, तकरीबन 4 टेबल स्पून। डिस्प्रीन की गोलियां और व्हाइट विनेगर आपके पीले कपड़ों को व्हाइट कर देंगी और ये दोनों चीजें दाग धब्बों से भी आपके कपड़ों को साफ करेंगी। ये मैंने डाला है तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। नमक भी मैल कचैल को अच्छी तरह से आपके कपड़ों से निकाल देगा। नमक आप कोई सा भी ले सकते हैं, मतलब आप लाहौरी नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह के दानेदार का भी। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जिसका सफाई में कोई जोड़ नहीं, मैल कचैल को खत्म करेगा और कपड़ों की स्मेल को भी निकाल फेंकेगा। फिर आपने इसमें डालनी है थोड़ी सी टूथपेस्ट। ये भी आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। फिर आपने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपने इन चीजों को ऐसे मिक्स करना है कि हर चीज अच्छी तरह से सेट हो जाए। फिर आपने अपनी वॉशिंग मशीन में पानी डालना है अपने हिसाब से। मैंने भी अपनी मशीन के हिसाब से पानी डाला है। फिर आपने मशीन को ऑन करके इसमें सिर्फ 3 टेबल स्पून सरफ ऐड करना है। फिर इसी के साथ ही आपने इस जबरदस्त फॉर्मूले को भी इसमें डालना है और झाग बनने तक का वेट करें। जब झाग बन जाए फिर आपने अपने कपड़ों को इसमें डालना है। डिस्प्रीन आज आपके हर तरह के कपड़ों को चमकाएगी। ये जिद्दी से जिद्दी किस्म के स्टेन्स को मिनटों में साफ करेगी। बिना रगड़े, बिना मेहनत के आपके कपड़े सिर्फ एक चक्कर में साफ हो जाएंगे। ऐसा जबरदस्त फॉर्मूला YouTube पर पहली बार, ऐसा कमाल का आइडिया आप पहली बार ही देखोगे। इस फॉर्मूले से आप सॉक्स, जर्सियां, स्वेटर्स, हर तरह के कपड़ों को वॉश कर सकते हैं। जो चीजें हमने इस फॉर्मूले में डाली हैं, इससे आपके कपड़ों का कलर भी खराब नहीं होगा। अब एक राउंड घुमाकर मैं आपको इसका रिजल्ट चेक करवाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये कपड़े मुकम्मल साफ हो गए हैं। ना तो इस पर हमारी ज्यादा मेहनत लगी है और ना ही इस पर हमारा ज्यादा वक्त जाया हुआ है और हमने एक ही राउंड में अपने कपड़ों को भी साफ कर लिया है। बल्कि इस मशीन में अभी भी आप बहुत से कपड़ों को धो सकते हैं। इस फॉर्मूले से ना तो आपको ज्यादा सर्फ की जरूरत पड़ेगी और ना ही बिजली को जाया करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही राउंड में हमने बहुत से कपड़ों को वॉश कर लिया है। ज्यादातर हम कपड़ों को साफ करने के लिए 3 से 4 राउंड वॉशिंग मशीन को घुमाते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही राउंड में कपड़े चकाचक साफ हो गए हैं। तो है ना कितना जबरदस्त तरीका कपड़ों को बगैर मेहनत के साफ करने का। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्त सी वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।